हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11 का केमिस्ट्री का टर्म सेकंड का क्वेश्चन पेपर कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए डिजाइन किया जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, सिलेबस का कितना पोर्शन आपके इस क्वेश्चन पेपर में कवर होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 35 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा आंसर राइटिंग के लिए। और इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपके 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंटरनल चॉइस आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके इस एग्जाम में कवर होने वाला है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड। ये चैप्टर आपका सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद नेक्स्ट है इक्विवेलेंट। और आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे चैप्टर हैं आपके। टोटल 6 चैप्टर हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर से जो कवर होने वाले हैं आपके टर्म 2 एग्जाम के अंदर। यानी ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है जिसके अंदर 12 क्वेश्चन होंगे और 35 टोटल मार्क्स हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि एक एक करके हर सेक्शन में कि भी किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाते हैं। तो मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो आपकी स्क्रीन पर भी है, आप देख सकते हैं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको 3 पार्ट्स गिवन है, ए बी सी, और इन तीनों पार्ट के अंदर आपसे बोला जा रहा है यू हैव टू आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी भी 2 का आपको आंसर करना है। ए पार्ट में आपसे बोला जा रहा है राइट द वैन डर वाल इक्वेशन एंड मोल ऑफ ए रियल गैस, यानी कि आपको इसके अंदर इक्वेशन लिखने के लिए बोला जा रहा है। सेकंड बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है मेंशन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच रियल गैस बिहेव आइडेंटिकली। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर वो कंडीशन लिखनी है टेम्परेचर की और प्रेशर की जिसपे जो रियल गैस है वो आइडेंटिकली बिहेव करती है, आइडली बिहेव करती है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और थर्ड पार्ट जो इसमें आपसे बोला जा रहा है स्टेट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि डाल्टन वाला जो लॉ है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इन तीनों में से कोई भी 2 पार्ट आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है at 0 degree Celsius, the density of the certain oxide of a gas at 2 bar is same as that of the nitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of its oxide? यानी ऑक्साइड का आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। और आपको जो कंडीशन गिवन है वो कुछ इस तरह से, टेम्परेचर आपको गिवन है, नेक्स्ट आपको ऑक्साइड और नाइट्रोजन की आपकी बार की वैल्यू गिवन है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिस्टम एंड सराउंडिंग। टर्म सिस्टम एंड सराउंडिंग से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है, क्या आप इसकी मीनिंग समझते हैं, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज ऑब्जर्व्ड बाय द सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस, यानी कि इस क्वेश्चन में अंदर आपको इंटरनल एनर्जी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका जो प्रोसेस है ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। यानी आप देख सकते हो कि 701 जूल यहाँ पे हीट ऑब्जर्व हो रहा है और वर्क की बात करें 394 वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये आपको इसको कैलकुलेट करना है। इस प्रोसेस में कितना चेंजेस आ रहे हैं ये आपको कैलकुलेट करके इसके अंदर बता देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका सेक्शन बी के अंदर है। सबसे पहले 4 के अंदर फर्स्ट पार्ट है डिफाइन हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, यानी कि इसके अंदर ये जो लॉ हैश लॉज जो है ये आपको एक्सप्लेन करना है, इसे अच्छे से बताना है। उसके बाद नेक्स्ट इसका बी पार्ट है एंथैल्पी ऑफ कम्बेशन ऑफ ए कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलो जूल per mole. Calculate the heat released upon the formation of 35.2 gram of CO2 from the carbon and the dioxide गैस। यानी कि इसके अंदर जो आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि हीट कितना रिलीज हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर फॉर्मेशन में, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। और आपके पास जो वैल्यू गिवन है इस वैल्यू का आप यूज कर सकते हो। फर्दर आपको ये भी मेंशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मोलिकुलर मास है वो आपको गिवन है 44। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस भी दे रखा है, जिसके अंदर ऊपर वाले ये ए और बी पार्ट करने की जगह नीचे वाले ए और बी पार्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें ए में आपसे बोला जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द गिब्स फ्री एनर्जी।
गिब्स फ्री एनर्जी की क्या मीनिंग है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक इक्वेशन गिवन है फॉर ए रिएक्शन, आपके पास गिवन है और आपसे बोला था डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन एंड द प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस और नॉट। यानी कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसमें आपको डेल्टा जी की वैल्यू जो रिएक्शन का ये आपको प्रिडिक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला कर रहे हैं तो ए और बी ऊपर वाले ही दोनों पार्ट करने हैं, अगर आप बी वाला कर रहे हैं नीचे वाला तो इसके ए और बी ये दोनों आपको पार्ट करने होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे बोला जा रहा है राइट द स्टेटमेंट ऑफ ले लाथिनियर प्रिंसिपल, यानी कि आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, इस प्रिंसिपल का इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और आपसे यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में गिवन है एट 450 kpm इज इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10 पर बार फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर इनकी वैल्यू जो है ये आपको गिवन है। उसके बाद ये इक्वेशन भी आप देख सकते हैं। और नीचे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द केसी एट द टेम्परेचर, यहाँ पे केसी की वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर ये टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे गिवन है तो आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और इसका यूज करके आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद इस क्वेश्चन में आपके पास एक ऑप्शन भी दिया जा रहा है, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ड्राइव रिलेशन बिटवीन द केसी एंड द केपी फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इस ये जो आपके पास ये जो रिएक्शन है जिसकी इक्वेशन आपको नीचे गिवन है इसमें आपको रिलेशनशिप ड्राइव करने के लिए बोला जा रहा है। केसी और केपी के बीच में क्या रिलेशन होगा ये आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका होने वाला है। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या ऊपर वाले दोनों कर लीजिए या नीचे वाला ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला assuming complete disassociation calculate the pH of the following, यानी कि ये जो वैल्यूज आपको गिवन है इन सारी वैल्यू के लिए आपको pH की इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे आपको कुछ लॉग की वैल्यू भी दे रखी है। अगर टेबल आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी होता है एग्जाम हॉल में तो आप ये वैल्यू यूज करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कि रेशनलाइज द गिव स्टेटमेंट एंड एड गिव केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसमें आपको इसे रेशनलाइज करना है और ये जो रिएक्शंस वगैरह गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 और 8 क्वेश्चन में भी यहाँ पे आपके पास ये 3 पार्ट्स हैं और एक एक पार्ट को हम डिटेल में देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टेट द ट्रेंड ऑब्जर्व इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 के अंदर जो ट्रेंड है उसे ऑब्जर्व करके ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो आपको बताना है। और इसमें बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है व्हाट डज +3 ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट बिकम लेस स्टेबल डाउन एट द ग्रुप 14। यानी कि पहले तो देखिए ग्रुप 13 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और उसके बाद बी पार्ट में आपसे ग्रुप 14 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बी +3 एक्सोडेशन जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि स्टेबल कैसे हो जाता है, लेस स्टेबल कैसे होता है, ये आपको बताना है। यानी इसके पीछे आपको रीजन बताना है। और सी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ द बोरोन इज 4 while the aluminium is 6। यानी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट की जो वैलेंसी है ये आपको गिवन है और इसके पीछे आपको ये रीजन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, यानी कि इसकी बोरोन की बात करें तो इसका 4 और एल्यूमिनियम की बात करें तो 6 जो इनकी वैलेंसी है ये इसकी वैल्यू क्यों है ये आपको एक्सप्लेन करके बतानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। 9 के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ इक्वेशन। ये जो आपके पास केमिकल इक्वेशन गिवन है इसका आपको IUPAC नेम देना है। और सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर फार्मूला आपको देना है। सेकंड एंड थर्ड डाइमिथिलीन एंड 1,3 ब्यूटेन, इन दोनों का आपको स्ट्रक्चर फार्मूला इसके अंदर देना है। और सी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द बेंजीन मोलिक्यूल। बेंजीन मोलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनते हैं ये आपको इसके अंदर बताना है। तो इस टाइप से इसका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है। बाकी आपके पास चॉइस है तो आप चाहे तो ये ABC पार्ट कर सकते हैं या इसके अलावा नीचे वाला जो ABC पार्ट है ये भी आप कर सकते हैं। ये आपके पास इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर भी आपको IUPAC नेम पूछा जा रहा है जो आप ये गिवन है आपके पास। इन दोनों का आपको यहाँ पे IUPAC नेम देना है या फिर आप दे सकते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला 2 मेथेबट 2 आयन, इनका आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला देना है। या फिर सी पार्ट में आप कर सकते हैं इसके अंदर कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द टोलुलेंस के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनते हैं ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप का आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला जा रहा है डिफाइन द टर्म कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन टर्म जो है इसको आपको डिफाइन करना है। और उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट में
हाउ मेनी कंफर्मेशन ऑफ एथेन आर पॉसिबल, एथेन के आपके कितने कंफर्मेशन पॉसिबल है ये आपको बताना है। और सी में आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ द स्ट्रेगेट एंड इलिप्स्ड कंफर्मेशन ऑफ एथेन, एथेन के आपके इलिप्स्ड कंफर्मेशन और स्ट्रेगर्ड आपको इसके अंदर ड्रॉ करके दिखाना है। या तो आप ये ABC ये 3 पार्ट कर सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो इंटरनल चॉइस है A और B ये आप कर सकते हैं, जिसमें A पार्ट में आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज एरोमेटिसिटी एंड स्टेक हकल्स रूल, स्टेक हकल्स रूल क्या है ये आपको हकल्स रूल क्या है ये आपको बताना है, और उसके बाद ये एरोमेटिसिटी क्या है ये आपको इसके अंदर बताना है। और बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक, किसी भी सिस्टम के लिए एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है ये आपको इसके अंदर मेंशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जैसा कि आपने देखा दोनों के अंदर आपके पास इंटरनल चॉइस है, कोई भी एक पार्ट इसके अंदर आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11, और 11 क्वेश्चन में भी आपके पास ये इंटरनल चॉइस है, यानी ऊपर वाला कर लीजिए नीचे वाला कर लीजिए, आपके पास चॉइस है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले की बात करते हैं, ऊपर वाले पार्ट की। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या क्या होती हैं ये आपको बताना है। तो ये इन तीनों को 1 बाय 1 आप बता देंगे। और नीचे वाले में आपसे बोला जा रहा है सजेस्ट अ स्कीम फॉर ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेशन, फॉलोइंग इन सब के अंदर जो स्कीम्स क्रिएट होगी आपको बताना है। जैसे मेथेन का अगर एथेन में कन्वर्ट करना है, या फिर एथेन को मेथेन में कन्वर्ट करना है, या इथीन को एथाइन में कन्वर्ट करना है, इनके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका 11 होने वाला है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये पार्ट सी के अंदर है। इसके अंदर आपके पास ये केस स्टडी आपको गिवन है जिसे पूरा आपको रीड करना है, और इस बेसिस पे आपके पास ये 5 पार्ट्स गिवन है ABCDE, ठीक है, इन सब के आपको आंसर करने होंगे। तो इस टाइप का आपका ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर टर्म 2 का आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो नीचे आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए @Mr. Krishna Sir, जहां पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी अपने क्वेश्चन वगैरह डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये 5 पार्ट्स हैं तो आप इसे स्क्रीन पर खुद से भी पढ़ के कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, आसानी से आप कर लेंगे। वीडियो को लाइक करके मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ के साथ चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।